मैं डॉक्टर राहुल सिंह, डॉक्टर राहुल पाइल फिस्टुला क्लिनिक लखनऊ से। आज मैं आपको एक ऐसा केस डिस्कस करूंगा कि एक मरीज मेरे पास आ जाए। उन्होंने एक छोटी सी बीमारी, जो उनको गोदाम में एक छोटी सी बीमारी हुई थी, उसको बहुत बड़ी बीमारी सिर्फ अपने लापरवाही के चलते बनाई। पेशेंट गांव से आए थे, दूर से आए थे। अच्छा, उनको क्या हुआ कि उनको उनका से मैंने पहले पूछा कि आपको स्टार्ट क्या हुआ, तो उनको लैट्रिन करते समय दर्द हुआ और खून आया, लैट्रिन से लग करके आया होगा या बूंद बूंद करके खून आया और पेन ज्यादा था। तो उन्होंने वहां लोकल डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको बवासीर है, पाइल्स है। और उन्होंने पाइल्स की दवाइयां उनको स्टार्ट कर दी। अच्छा, गुदा में जो बीमारियां सिर्फ बवासीर नहीं होती है, मैं बार बार कहता हूं, इसमें और भी बीमारियां जो होती हैं उनको जब जो भी प्रॉपर, जैसे हम रोज मरीज देख रहे हैं, तो हम अगर उसको एग्जामिन करते हैं मरीज को, तो हम बता पाते हैं कि भाई क्या आपको दिक्कत हो रही है। उन्होंने वहां लोकल फिजिशियन को गांव में दिखाया होगा, तो बाहर अगर गुदा के बाहर कोई ग्रोथ हो जाती है, जैसे उसको सेंटिनल टैग कहते हैं, या स्किन बढ़ जाती है, उसको ही देख के वो बवासीर समझते हैं। वो बवासीर नहीं होता, ठीक है। तो उसको उन्होंने देखा कि भाई ये टैग है, इसको स्किन टैग कहते हैं, सेंटिनल टैग कहते हैं, उसी को देख के उन्होंने बवासीर की दवाइयां स्टार्ट कर दी। लेकिन पेशेंट को क्या था, क्रॉनिक फिशर था उस समय। ये जो पाइल्स की दवाई है, वहां पे गांव में उन्होंने करीब एक 5-6 महीने करी। उसके बाद मेरे पास आए थे, किसी से पता चला होगा, तो मैंने उनका जब एग्जामिन किया तो उनको फिशर था। क्लियर। अब फिशर, अच्छा, मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं मैं उसको एग्जामिन जरूर करता हूँ, देखता जरूर हूँ कि उसको दिक्कत क्या है। मैं लक्षणों पे मेडिसिन नहीं देता। तो मैंने 1 सप्ताह की दवाई दी उनको, और 1 सप्ताह के बाद मैंने कहा आप आके दिखाइएगा कि मैं देख लूँ ये हील हो गया है कि नहीं हुआ है। अच्छा, 1 सप्ताह के बाद वो आए नहीं, उनको आराम पड़ गया होगा, उन्होंने सोचा दूर है नहीं आते। अब उन्होंने गलतियां स्टार्ट फिर से करी। उन्होंने अब मेडिकल स्टोर से लेके दवाई खानी शुरू कर दी। चलिए, तब भी ठीक है। अब सोचिए, एक मरीज जिसको फिशर था, उसने दवाई पहले खाई पाइल्स की, उसके बाद वो ठीक नहीं हुआ, मैंने दवाइयां दी, आराम पड़ा, लेकिन फॉलोअप पे नहीं आया, मैं दोबारा दिखाने नहीं आया। दोबारा अगर दिखाने आ जाते तो फिशर 1 सप्ताह बाद वहीं पे ठीक हो जाता। अब मेडिकल स्टोर से दवाई खा ली, ये इन्होंने गलती करी। इसके बाद जब उनको आराम नहीं पड़ा, तो उनको किसी ने सजेस्ट किया कि यहाँ पड़ोस में एक कोई इंजेक्शन लगाते हैं, आप उनसे इंजेक्शन लगवा लो, ठीक हो जाएंगे। वो बेचारे वहां पे इंजेक्शन लगवाने चले गए। जब इंजेक्शन उन्होंने लगाया, देखिए इंजेक्शन थेरेपी होती है, स्क्लेरोथेरेपी होती है, मैं तो नहीं करता, लेकिन ये बहुत ही ट्रेन डॉक्टर करते हैं, बहुत प्रोफेशनल डॉक्टर करते हैं। किसी से भी आप इंजेक्शन मत लगवा लीजिए। इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन पक गया, ठीक है, उसमें से पस आने लगा, मवाद आने लगी। अब उन्होंने फिर मेरे पास आए, तो मैंने उनको देखा, तो मैंने जैसी परक्टल एग्जामिनेशन किया तो मुझको लगा कि फिस्टुला हो गया है। मैंने एमआरआई करवाई तो उनको भगंदर हो चुका था। अब इतने समय में मरीज का पैसा भी लगा, समय भी लगा, और कष्ट भी मरीज ने इतना झेला। अब उनका जो फिशर था वो फिस्टुला में बदल गया। तो एक छोटी सी बीमारी एक लापरवाही के चलते कितनी बड़ी बीमारी में बदल गई। तो अगर आपको गुदा में कोई बीमारी हो रही है, तो इसका मतलब वो सिर्फ बवासीर नहीं होती है, वो हो सकता है फिशर हो सकता है कि फिस्टुला हो रहा हो। तो इसका तुरंत इलाज करवाइए, तुरंत ट्रीटमेंट करवाइए, किसी अच्छे डॉक्टर से करवाइए, जो गुदा के डॉक्टर हों, छारसूत के डॉक्टर हों। तो इस तरीके की चीजों को इग्नोर नहीं करिए। थैंक यू।